एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो सेक्शन टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल के सेक्शंस के क्वेश्चंस, ये हम प्रॉपर अच्छे से डिटेल्ड में आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, ऑफिशियल की के साथ देख लेना, मैच करेंगे। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल के क्वेश्चंस की आंसर्स बताना, तो अपना मैच कीजिए आपने क्या क्या किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when children arrive at school with their own perceived idea about how the world works, often differing from scientific concept, is known as misconceptions। misconceptions क्या होते हैं? इसका मतलब है कि पहले से ही साइंटिफिक नॉलेज जो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, इसको बोलते हैं मिसकंसेप्ट्स। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी 5+3+3+4। इन दिस 4 रिप्रेजेंट क्या करता है? सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या होता है? ये फाउंडेशनल होती है, ये प्रिपरेटरी होती है, देन मिडल आती है और उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज, जो 4 होगी हमारी सेकेंडरी स्टेज हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ये हमने ना बिल्कुल बहुत मुश्किल से क्वेश्चन पेपर निकाला है, आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते थे पर आपने नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 एलिमेंट ऑफ कल्चर रिलेवेंट पेडागोजी। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, इसका आंसर हो जाए। उसके बाद है, इसमें हमारा क्वेश्चन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। क्या इसमें नहीं पूछ रखा है? कल्चरली रेलिवेंट पेडागोजी में क्या नहीं होता? क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंस। एकेडमिक सक्सेस, मॉडिफाइड स्टैंडर्ड्स और कल्चर कॉम्पिटेंस इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 59, नोट एन एग्जाम्पल पूछ रखा है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, ये बताना है। जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है स्टूडेंट को इवेलुएट करना, जो उनकी एक्टिव परफॉर्मेंस और स्किल डेमोस्ट्रेशन है उसके आधार पर। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है, ओरल आंसर टू ए टीचर इंक्वायरी, ये नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट, ओरल आंसर टू ए टीचर इंक्वायरी एग्जाम्पल नहीं है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, गीता वॉन्ट्स consistently improve her teaching and ensure that she is meeting all of her students' need. What strategy could she employ to achieve this goal? कौन सी हो जाएगी? स्पेंड टाइम टू ऑब्टेन। वो क्या करेगी? टाइम स्पेंड करेगी फीडबैक पर फ्रॉम स्टूडेंट एंड वो अपनी मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाइड करेगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द स्टडी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल इज नोन एज, क्या बोलेंगे? ए केस स्टडी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राहुल वॉचेज ए वीडियो ऑफ समवन कंप्लीटिंग ए पजल, द अटेम्प्ट to solve it himself. What kind of learning did Rahul in this example? कौन सी हो जाएगी? हमारा ऑप्शन 4 है, करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशनल। इसमें क्या कर रहा है? राहुल ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट व्हाट रोल डू स्टूडेंट प्ले। एक स्टूडेंट का क्या रोल होगा? वो क्या करेगा? एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग के अंदर। जहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पर क्या होगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, नताशा रोट a challenge math problem on the blackboard. She then asked her student to brainstorm and discuss with each other the possible solutions to the problem. is an example। किसका एग्जाम्पल है ये? हमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन। क्यों? पहले नताशा ने क्या कर दिया कि उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का दिया, ब्रेनस्टॉर्म किया, डिस्कस किया, तो क्या हो जाएगा? डिस्कवरी। उन्होंने डिस्कवर की इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन, आई नो यू आर ट्राइंग यूर लेवल बेस्ट बट यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस मोर एग्जाम्पल्स। ये किसका फीडबैक है? ये जो टीचर है वो बच्चे को प्रोत्साहन कर रहा है, प्राइज कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक आएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन है 66, द स्टेप टीचर्स टेक टू ऑप्टिमाइज लर्निंग बाय शेपिंग देयर क्लासरूम एनवायरनमेंट, एंगेजिंग स्टूडेंट इन लर्निंग एंड मिनिमाइजिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द क्लासरूम। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट, इंगेजमेंट और बिहेवियर मैनेजमेंट को शामिल कर रहा है। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा इसका।
ऑप्शन 3 क्लासरूम मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का पॉजिटिव क्या है? प्रिवेंट मिसबिहेवियर बाय मेकिंग लेसन इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। क्या सबसे पहले मिसबिहेवियर को प्रिवेंट करना और इंगेज कर देना इंटरेस्टिंग लेसन्स बनाने में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। द क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जामिन द फैक्टर लीड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? एनालिसिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस है। ऑप्शन ए है 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 69 द स्कूल कैरिकुलम इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल, किससे रिलेटेड है? वोलसम एंड कॉम्प्रीहेंसिव से। किससे? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वोलसम एंड कॉम्प्रीहेंसिव। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। इसका आंसर जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। सिलेबस क्या करता है? स्कूल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है, वहीं पर कैरिकुलम डील करता है टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस पर, जहाँ पर फिजिकल मेंटल सारी चीज़ें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है कैरिकुलम में, उसमें अदर एक्टिविटीज़ भी ऐड होती हैं। उसके बाद इसका ऑप्शन सेकंड के बाद है क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बतानी है कौन सी है। इसके अंदर इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी? इसके अंदर इनकरेक्ट है हमारी, इनकरेक्ट बताना है तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट क्या है? एंटायर प्राइमरी स्टेज बताई गई है। एंड प्राइमरी स्टेज क्या होती है? 5वीं क्लास तक होती है। और प्रिपरेटरी में क्या होता है? 3rd और 4th 5th क्लासेज ऐड नहीं होती इसमें, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में। तो ऑप्शन जो फर्स्ट ही है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है विच टू स्टाइल परसेप्चुअल लर्निंग की डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ टच, कौन सी हो जाएंगी इसके अंदर? हिपैटिक एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, क्यों? ये दोनों टच और फिजिकल रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 सोशल इमोशनल लर्निंग हेल्प टीचर मेनली टू, किस में हेल्प करती है टीचर की? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशनल इफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद है 74 इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरली एम, क्या सब पहला एम क्या होता है? सेफ ऑर्गेनाइज्ड और इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करना। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। उसके बाद है 75 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन, एक सेकंड, इससे पहले क्या क्वेश्चन था? ये हो गया ना, हाँ। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें हमें पूछ रखा है डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है। इसमें व्हाट इज़ द क्लॉथ हैंगर, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना वही डाइवर्जेंट होते हैं। हाउ मैनी यूज दिस कैन यू थिंक फॉर ए क्लॉथ हैंगर, ये बिल्कुल ठीक है इसका। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कंसेप्ट, फॉर्मल कंसेप्ट का बताना है हमें। क्या आ जाएगा? सर्कल, ये क्या है? तीनों स्टैटिक के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 77 इन द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ई बताना है किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है ऑप्शन थर्ड आएगा इसका, एक्स्ट्रावर्जन के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल रीडरशिप प्राइमरली फोकस किसके ऊपर फोकस करता है? ये इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, किस पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 विच टीचिंग मेथड मेक्स लर्नर पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा, डिस्कशन मेथड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है हमारा स्वाति इंजॉय विजिटिंग द बर्ड सेंचुरी एंड मेमोराइज फैक्ट अबाउट डजन ऑफ बर्ड स्पीसीज, however when she tries to learn about their new species discovered in the same bird sanctuary she finds it difficult to remember the new information, what problem has Swati एक्सपीरियंस, ये क्या हो जाएगा? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है? पुरानी चीज़ में जो नई नॉलेज ऐड करते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है। ऑप्शन जो 3 है इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये थे हमारे टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल के क्वेश्चंस। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कितना बना है, और सभी सब्जेक्ट्स की करने के बाद हम शाम को या फिर रात को लाइव आके कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।